अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं समद हमीद आपकी खिदमत में चंद नई खबरों के साथ आज फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करता चलूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वीडियो अगर पसंद आए इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और सबसे अहम और जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नई नई वीडियो आती रहे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उसे देखें और पसंद कीजिए। तो मुझे अपनी जो राय है वो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और उसमें अगर कुछ आपको लगता है कि बेहतर किया जा सकता है तो मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में। तो नाज़रीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। पाकिस्तान में जो तैनात हैं सऊदी अरब की सफ़ीर, उसके साथ मुलाकात हुई है, और मुलाकात में जो दोनों तरफा के जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर बड़ा इज़हार ख्याल किया गया, कि उससे बातचीत की गई है। और इसमें मज़ीद क्या बात आई गई है जो मेरे सामने आई कि खबर ये है सामने कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब की सफ़ीर से मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और मशरिकी वस्ता में अमन कायम करने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा है। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंग में मुफ़ाहमत के लिए सऊदी वली-अहद के मस्बत किरदार की जो है तारीफ भी की है, और बड़ा मतलब ये कि अच्छा मतलब जेस्चर भी दिया है उन्होंने। उनसे मुलाकात हुई है, बड़ी मतलब अच्छी मुलाकात रही है उनकी आपस में। तो ये खबर थी। इसके साथ अगली खबर आपके साथ शामिल करता चलूंगा, और खबर ये है कि जी जनाब, सस्ती सवारी अब जेब पर भारी होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिलों के जो रेट थे वो फिर बढ़ा दिए गए। बढ़ाई भी इसलिए करेगा तो जो अभी रिसेंट बजट आया उसके पेश नज़र जो टैक्सेस जो ले में आयद किए गए हैं नए, और मजीद बढ़ाए गए हैं कुछ टैक्सेस, कुछ नए ऐड किए गए हैं बीच में। उसकी वजह से जो होंडा कंपनी है उसने अपनी जो मोटरसाइकिल्स के रेट थे उनको बढ़ा दिया है। बढ़ा के जो रेट उन्होंने अब सामने आया हुआ है उसमें उनकी जो बाइक्स के अंदर जो रेटों के अंदर आप ये कहते हैं कि जो एड ऑन किया गया है उसमें 2000 से 6000 तक की जो ना रेट्स वो बढ़ाए गए हैं, हर मतलब फी बाइक मतलब डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उनके, उसके अंदर 2000 से 6000 तक की जो है ना वो इजाफे किए गए हैं। इजाफे के बाद अब जो है वो होंडा CD70 की कीमत में 2000 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद उसकी नई कीमत है 1,60,900 रुपये, जो कि उसकी नई कीमत बताई जा रही है। और उसी के साथ होंडा 125 जो है उसकी कीमत जो बताई जा रही है उसकी कीमत में 4000 रुपये का इजाफा करके जो अब उसकी नई कीमत सामने आ रही है वो आ रही है 2,38,900 रुपये। मतलब ये कीमतों में इजाफा किया गया है कि अब आम शहरी जो मतलब बाइक लेना चाहता था या जो लेना चाह रहे थे वो भी अब सोच लें कि जी बाइक लेनी है या नहीं लेनी, कि साइकिल लेनी है। क्योंकि बात है कि इतना इजाफा जिस तरह वो रेट में इजाफा किए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो एक वक्त में 70 के रेट 70,000 80,000 लाख तक में मिल जाती थी, अब वही बाइक आपको 1.5 लाख रुपए में जाके मिलती है। तो इतने रेट बढ़ गए हैं, टैक्सेस बढ़ गए हैं। जो बजट आया उसके पेशे नज़र ये बढ़ाया गया है। बजट में अगर शायद कोई रियायत होती है कुछ होता तो मे बी ये कि रेट ये जो बढ़ाए गए हैं ये ना बढ़ाए जाते, लेकिन कि बजट में जो टैक्सेस ऐड किए गए हैं, जो नए ऐड किए गए हैं, कुछों में जो इजाफा किया गया है, उसकी वजह से ये 2000 से 6000 तक का जो इजाफा आया है कंपनी के अंदर, इसकी वजह से उन्होंने बाइकों के रेट्स जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो उसके बाद अगली खबर ये है कि जो भारत की तरफ से नरमी आना शुरू हो गई है, भारत की तरफ से वो आप ये कह सकते हैं कि भारत थोड़ा सा ना वो हल्का पड़ना शुरू हो गया है। क्योंकि भारत ने, अगर आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ी थी तो उस दौरान भारत ने बेशतर अकाउंट्स पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिनमें एक्स अकाउंट्स आ जाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट्स यूट्यूब चैनल्स, वो काफ़ी हद तक जो है ना वो इंडिया में बैन कर दिए थे। मुख्तलिफ शख्सियात थे जिनमें यूट्यूबर्स थे, एंकर्स थे, उसके अलावा हमारी शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ के जो एक्टर्स थे एक्ट्रेसेस थी, उनके अकाउंट्स वगैरह बैन कर दिए गए थे। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि बेशतर लोगों की, मतलब तमाम नहीं, कुछ लोगों के जो है सोशल जो इनका ताल्लुक शोबे से है उनके अकाउंट को अनबैन कर दिया गया। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को जो है ना वो इंडिया में अनबैन कर दिया गया है। जब पाक भारत की जंग शुरू हुई थी तो भारत ने सबा कमर, मावरा हुसैन, दरानी मुबीन, आद रजा मीर, जुन्ना जैदी, दानिश तैमूर, माहिरा खान, हानिया आमिर, फवाद खान और आतिफ असलम समेत दीगर शख्सियात के अकाउंट ब्लॉक कर दिए थे। लेकिन अब 2 माह बाद हुकूमत ने मुतअद्दिदा शोबिस शख्सियात के अकाउंट बहाल कर दिए हैं। ताहम अब भी कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनके अकाउंट्स ब्लॉक हैं अभी भी भारत में, मतलब अभी कुछ के ब्लॉक हुए हैं, कुछ के फिलहाल अभी भी ब्लॉक हैं। तो जिन शख्सियात के अकाउंट्स अनलॉक किए गए हैं उनके नाम ये सामने आए हैं, जिनमें मावरा हुसैन, दरानी मुबीन, हादरजा मीर, यमुना जैदी और दानिश तैमूर समेत दीगर अदाकारों के अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिदा पाकिस्तानी शोबे के इंस्टाग्राम अकाउंट को अब वीपीएन के बगैर जो है वो भारत में देखा जा सकता है। पहले ये था कि वो वीपीएन के साथ देखा जा रहा था, ये नहीं थे कि उसको देखना छोड़ दिया गया था यूट्यूब चैनल्स को, इंस्टाग्राम अकाउंट को,
देखा जा रहा था भारत में, लेकिन उस वक्त वीपीएन यूज किया जा रहा था। बट अब उनका ये कहना है कि भारत में अब बगैर वीपीएन के आप इन अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं इनकी वीडियोस भी, जो भी पोस्ट आप पहले देखते थे, जो चैनल्स जो आप देखते थे, उनको ये कि अब आप इजीली देख सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, उसके साथ आप अभी जैसे अगली खबर आपके साथ शामिल कर दूं कि आपको जैसे पता है मानसून का स्पेल आ गया है, बारिशों का सिलसिला जारी है वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर। कहीं पे तेज बारिश, कहीं पे हल्की बारिश, कहीं पे तेज हवाएं आ रही हैं, कहीं पे आंधी तूफान, कहीं पे सैलाब तो ज्ञानी आ चुकी हुई है। तो उसी के पेश नजर खबर ये सामने आई कि राजौरी और गिरदनवा के इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी जिंदगी शदीद मुतासर है। खासतौर पर टेक्सला में बारिश का पानी नालों और सड़कों से बहता हुआ घरों में दाखिल होना शुरू है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई रिहायशी इलाकों में पानी की सतह इतनी बुलंद हो गई है कि लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू की हैं और फंसे हुए अफरादों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन बारिशों के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो रही है और शहरियों को एहतियात की अपील की जा रही है बार बार के वो बिला वजह जब बारिश हो रही हो, आपको पता है कि पानी का एक फ्लो बढ़ता जा रहा है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम बाहर निकलें और एहतियात जो भी आप अपने एंड से एहतियात कर सकते हैं उस एहतियात को जरूर करें, क्योंकि अभी भी ये टेक्सला के राउरकेला का इलाके टेक्सला में जो है वो पानी इतना बढ़ गया था कि वो घरों के अंदर दाखिल हो गया और लोग घरों के अंदर फंस गए थे उस पानी के सैलाब की वजह से या उस पानी के फ्लो की वजह से वो घरों में फंस गए थे। लेकिन ये कि वहाँ की रेस्क्यू टीमों और जो जिले इंतजामिया थी, उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की है, जिसमें बहुत से लोगों को निकाल भी लिया गया है, उन्हें महफूज मकाम तक मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन कुछ अभी भी हैं जो फंसे हुए हैं, जिन्हें मुसलसल कार्रवाई की जा रही है, निकाला जा रहा है वहां से। तो बेहतर है कि एहतियात करें और ख्याल रखें अपना भी और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी। तो नाज़रीन, इस व्लॉग में इतना ही। जल्द नई खबरों के साथ, नई चीज़ों के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।